हेलो स्टूडेंट। तो आज अपने करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोंगे मेथड या मोजे मेथड या मोंगे मेथड, जैसा भी आपको पढ़ने में आसान लगता है। मोंगे मेथड, ये जो मेथड है ये हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर में यूज करने वाले हैं। सेकंड ऑर्डर की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर हम इसको यूज करने वाले हैं। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो इस टाइप से लिखी होगी। आर कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल टू बी। तो आर के बारे में आप लोग जानते हो, डेल स्केयर जेड डेल एक्स स्केयर में होगी। स्मॉल एस डेल स्केयर जेड डेल एक्स डेल वाई से होगा। और स्मॉल टी जो है वो डेल स्केयर जेड डेल वाई स्केयर होगा। ये हमारे पास आर एस टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब क्या है स्टूडेंट, इस आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल पी ओवर डेल एक्स। और एस को दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, डेल पी ओवर डेल वाई भी लिख सकते हैं, या डेल क्यू ओवर डेल एक्स भी लिख सकते हैं। और टी जो है हमारे पास, इसको डेल क्यू ओवर डेल वाई हम लिख सकते हैं। ये हमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी इसकी होनी चाहिए। अब जो हमारे पास डीपी है, डीपी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल पी डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी ओवर डेल वाई डी वाई। अब मैंने जैसे ये लिखा तो मैं इसकी जगह आर डी एक्स प्लस इसकी जगह पे स्मॉल एस डी वाई शिफ्ट कर सकता हूँ ना। और ऐसे अगर मैं डी क्यू जो है उसको ऐसे लिखूँ, डेल क्यू ओवर डेल एक्स डी एक्स डेल क्यू ओवर डेल वाई डी वाई। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल क्यू डी क्यू डेल क्यू ओवर डेल एक्स किसके इक्वल होता है, स्मॉल एस के, डी एक्स ये स्मॉल टी की, ये मेरे पास डी टी। यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू निकालूँ स्टूडेंट, किसकी, मोंगे मेथड को हम समझ रहे हैं पहले। अगर मैं आर की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, मेरे पास क्या जाती है, टी पी माइनस डी वाई, या आर इक्वल टू टी पी माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, यस है स्मॉल एस। इसी टाइप से मैं यहाँ से टी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, टी क्यू माइनस स्मॉल एस डी एक्स अपॉन डी वाई। ये मेरे पास दोनों की दोनों वैल्यू आ जाएंगी। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 2। ठीक है, ये दोनों मान जो इक्वेशन नंबर 1 और टी के मान जो है, आर व टी के दोनों मान दोनों मान
तो आर और टी के जो मान हैं हमारे पास, दोनों मान जो हैं आर और टी के, ये दोनों मान हम क्या करेंगे अब इस समीकरण में रख देंगे। ये जो समीकरण हमें दी पीडी सेकंड ऑर्डर में, जैसे हम रखेंगे आर डी पी स्मॉल एस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस, टी की वैल्यू कैपिटल टी, टी क्यू माइनस स्मॉल एस डी एक्स डी वाई इक्वल टू वी। अब स्टूडेंट हम dx और dy को एलसीएम लेके इधर से जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, r dp dy r स्मॉल s dy किसकी आ जाएगी और प्लस कैपिटल S स्मॉल s dx dy प्लस t dq dx माइनस कैपिटल S कैपिटल T स्मॉल s dx की स्क्वायर और इक्वल में v dx dy। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, जो इसके अंदर स्मॉल s है उसको एक तरफ कर लेना है, बाकी टर्म एक जगह कर लेनी है। तो r dp dy, इसमें स्मॉल s नहीं है, एक ये टर्म है हमारे पास, t dq dx माइनस v dx dy, ये हमारे पास एक जगह होगी। और स्मॉल s का जो के साथ में जो टर्म है, एक तो कैपिटल S dx dy माइनस r dy स्क्वायर माइनस t dx स्क्वायर इक्वल टू 0। या हम इसको थोड़ा सा एक बार और सेट करके रख लें, r dp dy t dq dx माइनस v dx dy। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, स्मॉल s है, कैपिटल S dx dy, ये तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा r dy स्क्वायर t dx स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास बनेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, इस जो ये वाली हमारे पास इक्वेशन आई है, इससे हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के को रख लेंगे। r dp dy t dq dx माइनस v dx dy इक्वल टू 0। और दूसरी हमारे पास r dy स्क्वायर माइनस s dx dy प्लस t dx स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब अपने इसकी बात करें, ये जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं, इन्हें मध्यवर्ती समाकल इक्वेशन प्राप्त होते हैं इससे। तो या इसको हम 3 और 4 जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इसको हम बोलते हैं मोंगे सब्सिडरी इक्वेशन। ये हमें ध्यान में ही रखनी होती है, याद करनी होती है। अगर हमें ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मान लो आ गया पेपर में,
इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम इसको याद रखें तो हम इजी हो जाएगा। कौन सी इक्वेशन है? मोंगे सब्सिडरी इक्वेशन, ये हमारे पास है, या ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण कह सकते हो। इनकी हेल्प से ही हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व होता है। या तो हम ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं या फिर हमें ऐसे ये फाइंड करनी पड़ती है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको फाइंड करना चाहते हो या आप इसको याद करना चाहते हो, वो आप लोग देख लें, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में आपके रहनी चाहिए। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, इसके खास बात है कि ये क्या है, dy dx के अंदर द्विघाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब इसके गुणनखंड जो हैं, जो फैक्टर हैं, वो 100% होंगे ही होंगे। यहाँ से हमारे पास कह सकते हैं कि इसके फैक्टर हम कर लेंगे, फैक्टर होंगे। तो अगर हमने मान लिया कि इसके फैक्टर हो जाते हैं और हमने इसको सॉल्व कर लिया, ऐसे 4 नंबर की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसे 2 टुकड़े हमने इसके कर लिए, ये इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आगे और बना देगी। तो ये इक्वल टू 0 और दूसरी हमारे पास -m2x dx इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगी और ये क्वेश्चन नंबर आ जाएगी हमारे पास 6। अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, ये जो हमारे पास 5 और 6 आया, तो हम क्या करेंगे, 3 और 5, 3 व 5, 3 एंड 5 से कंबाइंड इंटीग्रल निकालेंगे, इसका कंबाइंड इंटीग्रल फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास इस टाइप का हो सकता है, u1 f v1, और ये पी क्यू की टर्म में होगा, ध्यान रखना थोड़ा सा। और इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, 3 एंड 6 से, 3 एंड 6 ये वाले, इससे भी हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, u2 इक्वल टू f2 v2, ये भी p और q की फॉर्म में होगा हमारा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 7 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 8। अब 7 और 8 जो है, ये जो हमने निकाला है, 7 एंड 8 से हम फाइंड कर लेंगे क्या, P एंड Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फाइंड P एंड Q। ये जब हम फाइंड कर लेंगे तो इसको हम रख देंगे dz P dx Q dy में। तो यहाँ पर जैसे हम रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंप्लीट इंटीग्रल, जिसकी हम खोज कर रहे हैं, समझ गए। यही हमें निकालना है, इस तक हम पहुंच जाए।